Hello everyone. Today in EVS class we have read a topic a new place. Right? That is on page number 169. Chapter name No Place for Us. A new place. It was a summer afternoon. गर्मियों में दोपहर का समय था. Jatra was feeling faint in the hot sun and wind. जात्रा को कैसा महसूस हो रहा था? एकदम सूरज सर पे था और गर्म हवाएं चल रही थी. जात्रा को कैसा महसूस हो रहा था? एकदम फेंट मतलब जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा. हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल तार ऑफ द पक्का रोड. जो उसके पैर थे वो जल रहे थे क्योंकि वो पक्के रोड के ऊपर चल रहा था जो किससे बनी हुई थी? कोल तार से. देयर वॉज नॉट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड. वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था जो कि जिससे उसे छाया मिल सके. जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप्स. बस कुछ घर थे और कुछ दुकानें थी. जात्रा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन्स. और जात्रा जो है कुछ दवाइयाँ खरीद कर अपने घर वापस जा रहा था. ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक. उसकी कमर पर क्या था? एक पुराना टायर. These days he had come on next page number to light his stove with just these rubber pieces of old tires. उसे जो है अपने घर का जो स्टोव था, जो चूल्हा था, वो किससे जलाना पड़ता था? इन रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से जो पुराने टायर से वो तोड़ तोड़ के जो है उससे आग जलाता था. इसका फ़ायदा क्या होता था? दीज कॉट फायर फास्ट. ये जल्दी आग पकड़ लेते थे. एंड ऑल्सो सेव्ड सम फायरवुड. और क्या बच जाता था? कुछ खाना जो है बनाने के लिए लकड़ियाँ जो जलाते थे वो कुछ लकड़ियाँ जो है बच जाती थी. तो इससे जो है वो जल्दी आग पकड़ लेता था. बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल. लेकिन जो स्मोक, जो धुआं और जो स्मेल आती थी, बदबू आती थी जब वो टायर जलता था, वो बहुत टेरिबल थी. मीन्स बहुत अच्छी नहीं थी, भयानक गंदी सी स्मेल आती थी. इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग. एक ये जो नए गांव में शिफ्ट हुए थे, खेड़ी गांव से सिंदूरी गांव में वो लोग शिफ्ट हुए थे. तो इस नए गांव में उन्हें जो है सब कुछ जो है ख़रीदना था. तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? पैसे देने पड़ते थे. मेडिसिन्स के लिए, दवाइयों के लिए, खाने के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फायरवुड लकड़ियाँ जो वो जलाने के लिए लाते थे खाना बनाने के लिए, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे. एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स. और जो उनके जानवरों का खाना था उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे. दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय कैरोसिन. वो जो है कैरोसिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतना भी वो नहीं खरीद सकते थे पैसे से. बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस. लेकिन ये सब खरीदने के लिए वो पैसा कहाँ से लाएं, यही जो है जात्रा सोचते हुए घर जा रहा था. थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जात्रा रीच्ड होम. ये सब सोचते हुए जात्रा घर पहुँच गया. द रूफ मेड ऑफ ए टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन. तो जब वो घर जा रहा था, जब वो घर पहुंचा, उसने देखा कि जो उसके घर की छत है वो टिन की थी, है ना. तो टिन से क्या होता है? जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो घर जो है बहुत गर्म हो जाता है. तो इसीलिए उसका घर भी जो है ओवन की तरह गर्म हो गया था. जात्रियाज वाइफ हैड हाई फीवर. जात्रा की बीवी को बहुत ज़्यादा तेज बुखार था. हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्या टू स्लीप इन हर लैप. और जो उसकी बेटी थी झिमली, वो जो है अपने भाई को सुलाने के लिए इधर उधर भग रही थी, उसको अपनी गोदी में सुलाने के लिए, क्योंकि उसकी मदर को जो है हाई फीवर था और उसके भाई की देखभाल करने के लिए और कोई घर पर नहीं था. आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम. और इन तीनों के सिवा और कोई जो है घर में बड़ा इंसान नहीं था. जात्रिया's parents had been so sad about leaving खेड़ी that they had died before he moved here. जात्रा के जो पेरेंट्स थे वो बहुत दुखी हो गए थे खेड़ी गांव छोड़ने पर. इसलिए जब वो यहाँ पर आने की रोज़ सोचते थे, इससे पहले ही शिफ्ट होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी. इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 families he could call his own, those from his old village. और
जब वो खेड़ी गांव में थे तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि पूरा ही परिवार जो है एक बिग फैमिली की तरह था, राइट। लेकिन इन सिंदूरी गांव में सिर्फ 8 से 10 परिवार ही थे जिसको जो है वो अपना कह सकता था, और वो जो है उसके पुराने गांव के ही लोग थे। द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेयर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड। पूरा जो गांव था, खेड़ी गांव में जो पूरी फैमिलीज थी वो इधर उधर बिखर गई थी। स्कैटर्ड मतलब बिखर जाना, इधर उधर हो गई थी। क्यों? क्योंकि जहाँ से उनको गवर्नमेंट ने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जैसे जैसे घर प्रोवाइड किए थे, वहाँ वहाँ जाकर वो रहने लगे थे, जहाँ जहाँ उनको जगह मिली। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जात्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट। ये बिल्कुल भी उस नए गांव के जैसा नहीं था जो जात्रा ने सोचा था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे। यहाँ पर बिजली तो थी लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, एक दिन में सिर्फ कुछ समय ही जो है बिजली आती थी। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड। और फिर जो बिजली जितने टाइम के लिए आती थी उसका बिल भी जो है भरना पड़ता था। देयर वर टैप्स बट नो वाटर। वहाँ पे टैप्स थी लेकिन उनमें पानी नहीं था। इन दिस विलेज जात्रा गॉट जस्ट वन रूम इन ए टिन शेड। और इस पूरे गांव में, इस सिंदूरी गांव में जात्रा को सिर्फ टीन शेड में, जो इतने सारे टीन शेड थे उसमें सिर्फ एक ही रूम उन्हें मिला था। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स। उनको जो है जानवरों को रखने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसे सिर्फ एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा ही भी मिला। बट डैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग। लेकिन वो जो छोटा टुकड़ा उसे मिला था अलग से, वो खेती करने के लिए सही नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें थी। स्टिल जात्रा एंड हिज फैमिली वर्कड हार्ड। फिर भी जात्रा और उसके परिवार ने बहुत मेहनत की। बट दे could not grow much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. लेकिन जब उन्होंने इतनी मेहनत की उस फील्ड के ऊपर, फिर भी वो ज़्यादा जो है उस फील्ड के ऊपर कुछ उगा नहीं पाए, और जितना वो उगा पाए उससे उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिले कि वो और बीज और फर्टिलाइज़र्स खरीद पाएँ। फर्टिलाइज़र्स क्या होता है? जो हम लोग प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। वो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन्हें सॉइल से ही मिल जाते हैं, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें उन्हें देने पड़ते हैं जब उन्हें सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो वो फर्टिलाइज़र्स के रूप में हम उन्हें देते हैं। तो इतना भी पैसा जो है उनके पास नहीं आ पा रहा था फार्मिंग करके कि वो कुछ सीड्स और फर्टिलाइज़र्स खरीद पाएँ। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन। खेड़ी गांव में जब वो लोग रहते थे तो लोग जो हैं बीमार नहीं पड़ा करते थे इतनी जल्दी। इफ़ समवन फेल इल देयर वर मैनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट दैम विद मेडिसिन्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन जब वो बीमार पड़ते थे तो बहुत सारे लोग थे जिन्हें पता था कि किस तरह से वो जो हैं मेडिसिन्स जो सिर्फ पेड़ पौधों से फटाफट से वो लोग बना लेते थे और उनसे वो जल्दी ठीक भी हो जाते थे। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन्स। Here in Sinduri there was a hospital but it was difficult to find doctors and there were no medicines. लेकिन इस सिंदूरी गांव में क्या था? हॉस्पिटल तो था लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल था और यहाँ पर कोई मेडिसिन्स भी नहीं मिलती थी। देयर वॉज अ स्कूल हेयर। यहाँ पर एक स्कूल भी था बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज। लेकिन जो टीचर थे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे उन बच्चों पर जो खेड़ी गांव से सिंदूरी गांव में शिफ्ट हुए थे। These children found it difficult to study in a new language. तो जो खेड़ी गांव से बच्चे सिंदूरी गांव में आए थे उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी नई भाषा पढ़ने में। The people of Sinduri did not welcome the newcomers from खेड़ी। और जो सिंदूरी गांव के लोग थे उन्होंने जो नए लोग आए थे, न्यूकमर्स मतलब जो नए लोग आए थे खेड़ी गांव से, उनका स्वागत भी नहीं किया। They found their language and the way of living strange. उन्हें जो है उनकी जो भाषा है, उनके रहने का तरीका है वो बहुत अजीब लगा। They made fun of the खेड़ी people by calling them unwanted guests. तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया खेड़ी के लोगों का, उन्हें क्या बुलाकर? बिन बुलाए मेहमान। Unwanted guest means बिन बुलाए मेहमान। Not much of what he had dreamed had come true. तो ये सब जो सच हो गया था वो उसने कभी सपने में नहीं सोचा था।
सो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स, जो आज हमने क्लास में किए थे, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास, बाय बाय।